गए, फिर मनोज जी आ गए, और अब महावीर जी आ गए, अब कोई और जी आने वाले हैं, तो अभी कोई जी आने वाले नहीं है। बस 10-15 मिनट बातचीत करेंगे, कर सकते हैं? दोस्त, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और काफी देर से एक विचार माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि 1-2 घंटा बैठने के बाद ये चीज तो क्लियर होती है कि एक इंसान पैसे कमाता है तो दो ही तरीके हैं, एक गलत काम करके पैसे कमाता है, एक अच्छा काम करके पैसे कमाता है। यस या नो? अब आप और हम सब देख रहे हैं मार्केट के अंदर लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा, हर दुकान पे जाइए, मिठाई की दुकान में मिठाई में मिलावट है, दूध की दुकान में दूध में मिलावट है, साथ मसाला आ रहा है उसमें मिलावट है। आप देखिए, जो हरी लाल मिर्च आती है उसके अंदर ईंट का बुरादा मिलावट है, दाल के अंदर कंकर मिले हुए हैं। यानी हर चीज में लोग कुछ न कुछ मिला के पैसे कमाना चाहते हैं। वो किसी की सेहत पर क्या असर कर रहा है उनको कोई मैटर नहीं करता, ये हकीकत है। और कुछ समय पहले की बात है, मैं कई बार ये बात शेयर करता हूँ। मैं हाईवे पे कहीं रोड पे गया हुआ था, इधर ही जयपुर साइड की बात है, एक टैंकर रोड के ऊपर खड़ा, मैंने अचानक रोक लिया गाड़ी, मैंने देखा यार देखते हैं क्या चीज है, तो लग रहा था पेट्रोल है, पानी है, डीजल है, लेकिन मैं नजदीक गया तो सर बड़ी चौंकाने वाली बात लगी। और वो क्या थी? टैंकर था पानी का, और उस पानी के टैंकर के अंदर यूरिया का कट्टा खाली किया जा रहा था दूध बनाने के लिए। दोस्त, आप समझ सकते हैं, एक माँ एक बच्चे को दूध इसलिए पिलाती है कि बच्चे की हड्डियां मजबूत हो, लेकिन वही दूध जो यूरिया से बना हुआ है वो बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं करेगा, उसको नुकसान करेगा। लेकिन समझना, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब। यानी पैसे कमाने के लिए लोग आज इस हद तक गिर चुके हैं। आप सब जानते हैं, एक इंसान बेटी को बेच देता है, भाई का गला काट देता है, माँ तकाट को लोग बेच देते हैं मात्र पैसे के लिए। बाहर मार्केट के अंदर हकीकत है। सर, आप एक टीवी में ऐड देखते होंगे, एक फिल्म स्टार ऐड करने आते हैं और एक साउंड आता है, एक पहाड़ी से ऊपर से जंप करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, और एक साउंड आता है डर के आगे जीत, और वो पहाड़ी से समुद्र में जंप करते हैं। दोस्त, उस सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के बाद इस जो होटल है इसकी छत से भी छलांग लगाएगा, हाथ पे टूट जाएंगे सर। लेकिन ये उनको भी पता है कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन उनको 10, 15, 20 सेकंड के ऐड करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसलिए वो ऐड कर रहे हैं। दोस्त, आपने देखा एक ऐड आता है, दाने दाने के अंदर केसर का दम। सर, अगर उस पान मसाले के अंदर अगर केसर का दम होता तो लोग केसर खरीदने नहीं जाते, लोग उस पान मसाले को खा लेते। लेकिन ये सर आप और हमें समझना पड़ेगा कि बाहर मार्केट में लोग पैसे कमाने के लिए हर हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। सर, आप टीवी में ऐड देखते होंगे, 5 दिन के अंदर फेयर एंड लवली से गोरा बनिए। सर, आप ये सच्चाई है सर, कभी ऐसा पॉसिबल हुआ? फेयर एंड लवली से गोरा बनने का जो ऐड आता है वो एक सुंदर लड़की का, एक सुंदर हीरोइन का आता है। कभी भी जॉनी लीवर का कभी ऐड नहीं आया कि आप 5 दिन में गोरा बनिए, क्योंकि वो वैसे के वैसे ही है। तो समझने वाली बात क्या है, लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम भी ऐसा काम करते हैं, हमारे लोग भी ऐसा काम करते हैं, तो न तो हमें करना चाहिए, न आपको करना चाहिए, न किसी को करना चाहिए। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हमारे लोग क्या काम करते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर जाके लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान के हर सिटी में करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप सुबह उठिए और नॉर्मल गुनगुना पानी पीना स्टार्ट करिए। क्या दोस्त, हमने कोई पानी की फैक्ट्री लगा रखी है? नहीं सर। एक इंसान अगर किसी के एक मेहमान आता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पिलाया जाता है, 1 गिलास 2 गिलास। लेकिन सर, हम जो बात शेयर करी कि आपको पानी क्या करना है, सुबह उठ के पीना है, और वो पानी पीने से अगर किसी की सेहत ठीक होती है, तो सर आप बताइए, क्या पैसे कमाने का काम है या लोगों में जागरूकता फैलाने का काम? यानी समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम और हमारे लोग जाते हैं और घर घर जाके या ऐसे प्रोग्राम करके लोगों को बताते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज मत करो, क्योंकि ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। हमें भी पता है, 200 को बताएंगे, 20 लोग मानेंगे, 50 लोग मानेंगे, सारे लोग नहीं मानते हैं, सारे के सारे। लेकिन जो मानेंगे वो बीमार नहीं होंगे सर। लेकिन उसके बावजूद भी
ये आपको भी पता है, आज हम जो भी खाते हैं पीते हैं हर चीज में कुछ न कुछ मिलावट है, उसके बावजूद एक इंसान बीमार होता है और वो बीमार होने के बाद कहां जाता है आप समझते हैं? हॉस्पिटल में जाता है। कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल से ताल्लुक रखने वाला इंसान है तो बुरा मत मानना सर, हिंदुस्तान के 50 से 60% डॉक्टर और हॉस्पिटल अच्छे हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन 40% 30% डॉक्टर हॉस्पिटल ऐसे हैं, एक इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद भी वेंटिलेटर खाली न रहे, इसलिए उसको डेड बॉडी को जिंदा दिखाया जाता है। आप समझ सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर अगर एक इंसान बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गया और कहीं उसका इलाज नहीं होता है, कहीं हर जगह दवाई लेने के बाद इलाज नहीं होता है, तो हमारी जो संस्था है वो क्या करती है? आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम करती है, जो आज के लिए हजारों साल पुरानी पद्धति है। उस आयुर्वेद के लिए हमारी संस्था बोलती है कि आप हमारे ये प्रोडक्ट यूज करिए, और ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर किसी की सेहत ठीक होती है तो सर आप बताइए काम अच्छा है या बुरा है? सर काम करना नहीं करना बात का काम है, पहले आप और हमें समझना होगा कि ये काम कहीं बुरा तो नहीं है, ये काम भी कहीं लोगों की तरह गलत तो नहीं है, किसी को लूटने ठगने का काम तो नहीं है, ये समझना जरूरी है। सर रियलिटी बताऊं, आज मार्केट के अंदर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीमारियां इतनी फैल रही है सर। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग गई तो साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है। डायबिटीज पेशेंट को हार्ट की तकलीफ हो सकती है, डायबिटीज पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा आ सकता है। 15-15, 20-20 साल से दवाइयां ले रहा है एक इंसान, और हम और हमारे लोग बोलते हैं यार कुछ 15,000 10,000 के प्रोडक्ट हमारे ले ले, तेरी तकलीफ ठीक हो जाएगी। तो दोस्त आप बताइए काम अच्छा है या बुरा है? सर एक लेडीज का सबसे बड़ा सुख है माँ बनना। सर आप समझना, माँ बनने के लिए यानी एक दंपति को बच्चे के लिए उनके पास होना चाहिए। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लगा देंगे, 10 लाख है 1 लाख है, जितना है उतना लगाने के लिए तैयार हैं। और मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे नहीं, समाज उनको जीने नहीं देता है, लेकिन हमारी संस्था हमारे लोग उन लोगों को बोलते हैं कि 10-15 हजार के प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे तो आप बताइए काम अच्छा है या बुरा है? काम अच्छा है, और अच्छे काम को शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। और फैसला लेने के लिए आपको बताया होगा, फैसला लेने के लिए क्या करना पड़ता है? 15 से 16 हजार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, 15 से 16 हजार के प्रोडक्ट लेने होते हैं। और सर जो 15 से 16 हजार के प्रोडक्ट लेके डिसीजन लेना होता है तो कुछ सवाल माइंड में आ जाते हैं, क्या कि मैं काम तो करूं सर, काम तो स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन क्या गारंटी है आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा ही आएगा? क्या गारंटी है मैंने काम स्टार्ट किया मेरा काम चलेगा ही चलेगा? कुछ लोगों को डाउट रहता है, मेरा दोस्त मेरा भाई जो मेरे को लाया कि 500 हजार के लालच के लिए तो नहीं लाया। ये चंद सवाल चंद डाउट एक इंसान के माइंड में रहते हैं। दोस्त रियलिटी बताऊं, अगर आपने आज ये काम स्टार्ट किया, 15-16 हजार के प्रोडक्ट लिए, आपके घर में आपकी मम्मी आपके पिताजी के हार्ट की तकलीफ है, 2.5 लाख का ऑपरेशन उसको करवाना है, सर समझना 99% अगर प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो क्या होगा? 99% अगर प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो क्या होगा? जहां 2.5 लाख का ऑपरेशन करवाना था वहां 2,65,000 रुपए लग जाएंगे, लेकिन 1% अगर काम चल गया तो क्या होगा? दोस्त जिस इंसान के 2.5 लाख लगने थे उसके 2,35,000 रुपए बच जाएंगे। ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है पैसे बचा के पैसे कमाने का मौका है। उसके बाद माइंड में बहुत सारी चीज, उसके बाद माइंड में आता है कि सर मैं काम तो स्टार्ट कर लूं, लेकिन क्या गारंटी है मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा? क्या गारंटी है 2 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? ये डाउट एक इंसान के माइंड में रहता है। दोस्त 99%, 99% आपने ये काम स्टार्ट किया, आपका 99% काम नहीं चला तो क्या होगा? आप जिस घर में है उस घर में रहेंगे, आपको उस घर से कोई नहीं निकालेगा। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी में पढ़ेंगे सर। आप जिस बाइक को जिस साइकिल को चला रहे हैं वही चलाएंगे, आप जो शाम सुबह खाना खा रहे हैं वही खाएंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो 15,000 लगाने के बाद अगर आपका काम नहीं चला, इस शहर की सबसे ऊंची मंजिल से आपको छलांग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर समझना, ये हकीकत है,
ये रियलिटी है। आपने काम स्टार्ट किया, आपका काम नहीं चला, बाहर मार्केट में आप जा रहे हैं, आपके जेब से 15,000 रुपए थे, गिर गए, तो सर जिंदगी भर हम उसका शौक नहीं मनाएंगे। और 15,000 मिल भी गए तो भी सर आप समझना 15,000 अगर बाहर रोड पे मिल भी गए तो जिंदगी कटने वाली नहीं है। लेकिन सर 99% काम नहीं चलेगा तो जो लाइफ चल रही थी वैसे ही चलेगी। लेकिन समझने वाली बात है 1% अगर काम चल गया तो क्या होगा। 1% मानिए आपने विश्वास किया, आपका काम चल गया तो क्या होगा। आपका घर ओडी जैगुआर लग्जरी में आप आ जाएंगे। आप जिस मकान से हैं उससे उठ के एक लग्जरी मकान में आ जाएंगे। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उससे एक अच्छी स्कूल में चले जाएंगे। आपके परिवार की कंप्लीट लाइफ बदल जाएगी। दोस्त 1% विश्वास कुछ लोगों ने किया था, आपने देखा होगा कुछ लोगों का फोटो। एक विश्वास 1% करके इन लोगों ने डिसीजन लिया था, आज इनकी लाइफ बदल चुकी है। अब कुछ लोगों के माइंड में एक और सवाल आता है कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि सर हम अगर यहाँ आए हैं तो हमारे को अपना चाचा ताऊ बुआ मौसी भाई बहन कोई न कोई रिश्तेदार दोस्त लाया होगा। हम रोड पे चलते नहीं आए, कोई न कोई तो लाया होगा। लेकिन माइंड में आता है मेरा दोस्त मेरा रिश्तेदार कहीं 500,000 कमाने के लिए तो नहीं लाया मेरे को, ये माइंड में आता है सर। लेकिन समझना सर, अगर आपका दोस्त आपका रिश्तेदार आपसे 500 लेना चाहता तो आपसे वैसे भी मांग लेता। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहा है, उसको पता है इस प्लेटफॉर्म की यहाँ पर सफलता ली जा सकती है, बस इसलिए वो लेके आए। कल को ये न बोले क्योंकि वो सक्सेस हो गया तो कल को ये न बोले मेरा दोस्त मेरा भाई मेरा भतीजा था, मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया नहीं, यार मैं भी 15,000 तो लगा देता, एक बार टोक के तो देखता, एक बार बता के तो देखता। इसलिए वो आपको यहाँ लेके आए। और एक बात समझना, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, आपसे 1,000 रुपए आज ले लिए और बोलेगा 1 हफ्ते बाद देना है, 1 हफ्ते बाद बोलता है मेरे पास नहीं है, तो सर क्या हम पीटेंगे मारेंगे? हम एक ही बात बोलेंगे, कोई बात नहीं भाई, तेरा पैसा मेरा पैसा होते तो दे देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो समझना, आपका रिश्तेदार आपका दोस्त आपका भाई यहाँ इसलिए आया है कि उसको पता है इस इंडस्ट्री की पावर का, इसलिए आपको लेके आए। अब लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के माइंड में एक और बात आती है कि सर हम एफलीपीएस वैलेंस ही क्यों करें, और भी बहुत सारी जगह हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में पैसे कमाने के दोस्त हैं, मैं भी मानता हूं। 2-3 हैं तरीके, 2-3 हैं पैसे कमाने के। नंबर 1, अगर हम अभी अगर पढ़ने की उम्र है मेरी तो पढ़ लिख के IAS IPS बड़ा अफसर बन सकता हूं। दूसरी चीज, अगर खेलने की स्पोर्ट्स की एज है तो अच्छा स्पोर्ट्स खेल के नेशनल इंटरनेशनल खेल के अच्छा पैसा अच्छा मान सम्मान मैं ले सकता हूं, अच्छी इज्जत मेरे को मिल सकती है। और अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरी चीज, अगर मेरी उम्र है यानी अगर शादी नहीं हुई है तो क्या हो सकता है किसी करोड़पति अरबपति की लड़की से शादी हो जाए तो भी पैसे वाले बन सकते हैं। दोस्त ये 3 ऑप्शन है। अगर ये 3 ऑप्शन हमारे पास नहीं है प्रेजेंट में तो दोस्त हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग एफलीपीएस वैलेंस। अभी मैं मेरे बारे में बताऊं सर, नाम महावीर रेवाड़ है, आपको बताया होगा। और मैं कहीं आप कोट पेंट में मेरे को देख रहे हैं, कुछ लोग नए होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये तो कंपनी वाले हैं कोट पेंट पहन के आगे, ये तो क्या स्पीच देना इनको आता होगा। नहीं दोस्त, मैं कोई कंपनी वाला नहीं, मैं आप ही के नजदीक, यही नजदीक का 10-12 किलोमीटर नजदीक का ही गांव का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, नाम महावीर रेवाड़ है। और सर हकीकत बताऊं, मैं मेरी अगर आपको कहानी बताऊंगा जो हकीकत है, जो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए मेरे गांव से भी हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा। सर इधर नजदीक बड़ी डोंगरी गांव है, यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और सर जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते परिवार बड़ा था, बड़े परिवार यानी 4 भाई थे 2 बहन थे, बड़ा परिवार था और परिवार बड़ा था। हमारे मदर फादर में तो आज भी सैल्यूट करता हूँ, उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने मेहनत मजदूरी करी है, जो मकान के अंदर चेजर का काम है वहां मजदूरी का काम कर करके हमें पढ़ाई कराई है। और पढ़ते पढ़ते सर परिवार क्या था, बड़ा था, गरीबी थी, मैंने खुद ने मेहनत मजदूरी करी है, खेत में काम किया है। आज मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोला यार वो क्या काम करता है, बोला नरेगा में काम करते हैं, थोड़ा छोटा समझा जाता है नरेगा में काम करने वाले को। दोस्त मैंने नरेगा के अंदर कस्सी बेलचा खूब चलाया है, खूब मेहनत करी है और कुछ लोग इसके गवाह हैं सर। और लोग क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं ताकि अपने अड़ोसी पड़ोसी देखे नहीं काम क्या करता है। लेकिन सर हमारा तो सौभाग्य है, वो कस्सी बेलचा चलाने का मौका भी हमारे गांव से लेके दूसरे गांव के बीच की जो रोड है उसी में मौका मिला। तो सबको पता है
और वो चलता रहा सर, जिंदगी ऐसे ही चलती रही सर। हकीकत बता रहा हूँ, मैं आज देख रहा हूँ सब अच्छे जूते चप्पल पहन के आए हुए सर। हमने तो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जो चप्पल टूट जाती है ना, उसके बाद जो नीचे ये क्या बोलते हैं, कपड़ा बांध के नीचे लकड़ी लगा के और फिर वो चप्पल पहनते हैं, वैसे दिन निकाले हैं सर। ये हकीकत है, हमने वो दिन निकाले हैं सर। ये क्या बोलते हैं, मेले वगैरह भरते हैं, इन मेलों के अंदर हमने स्टॉल लगाई है सर। यहाँ जो हमारे बड़ी डोंगरी के अंदर जो मेला भरता है, मेले के अंदर दुकान चाय पकौड़े की लगाई है सर। ये हकीकत है। कारण सर, अगर मेले के अंदर कोई दुकान लगा रहा है तो पैसे कमाना चाह रहा है, जब पैसे नहीं होंगे जब तो लगाएगा ना। क्योंकि मैं तो ये सोचता था यार, पार्ट टाइम में पढ़ते पढ़ते कोई तरीका मिल जाए जिससे अपना खर्चा निकल जाए। ये सर हकीकत है, ये सारे के सारे हथकंडे हमने अपनाए, यानी मेहनत करके पैसे कमाने की खूब कोशिश करिए। और सर, पढ़ाई करते करते ऊपर वाले का थैंक्स मानता हूँ, मेरे को आर्मी जैसे प्रोफेशन में जाने का मौका मिल गया। एक बार आर्मी के लिए जबरदस्त तालीम। आर्मी में लग गया और आर्मी में लगने के बाद अब लगा, मैं खुश हो गया सर, अब तो जिंदगी मेरी बदल चुकी है। अब मैंने सोचा यार, अब हमारे परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी और अब हम अच्छी लाइफ जिएंगे। सर, प्रोफेशन गलत नहीं है, प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन परिवार बड़ा था। नौकरी करते गए करते गए करते गए। मैं सर रियली बता रहा हूँ, जयपुर के अंदर मेरी पोस्टिंग थी 2006 से 8। उस दौरान मेरे पास एक साइकिल थी, 3 साल मैंने उस साइकिल से गुजारे हैं। मैडम उस साइकिल के पीछे बैठती थी, हमारी बाइक भी वो थी, हमारी कार भी वो थी। जयपुर के हर गली गुच्चे के अंदर हमने उस साइकिल से सफर किया है। सर, ये हकीकत है, वो साइकिल से 3 साल मेरा कैसे निकल गया मेरे को भी पता नहीं लगा। ये रियलिटी है और ऐसे ही चलता रहा। और सर, 13 साल की नौकरी करने के बाद हमारे घर में एक बाइक आई, मेरे खानदान की पहली बाइक मेरे घर में 13 साल की नौकरी के बाद आया। बहुत खुशी हुई। बाइक तो आ गई दोस्त, लेकिन हकीकत बताऊं, बहुत सारे लोग, ये हो सकता है मेरी जैसी कैटेगरी के होंगे कुछ लोग, सर जयपुर के अंदर खातीपुरा या झोटबड़ा पुलिया पे चढ़ते थे ना, जब स्पीड के अंदर चढ़ाते थे, जब उतारते थे बंद कर लेते थे, मैडम पीछे से बोलती थी बंद क्यों कर दी, मैं बोला ऐसे ही कर दी, देखता हूँ चलती है कि नहीं। लॉजिक उसको आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा लॉजिक क्या था, 5-7 रुपए का पेट्रोल बच जाए। सर, उस कंडीशन से निकल के आए हुए हैं, रियलिटी है। और ऐसे करते करते सर 17 साल की आर्मी की नौकरी करके और मैं रिटायर भी हो गया। सर, रिटायर होता है फौजी आदमी, कहीं न कहीं पोस्ट ऑफिस में या कुछ न कुछ पैसा जमा कराने की सोचता है, कुछ न कुछ कहीं डिपॉजिट कराएगा, कोई प्लॉट लेगा, कुछ ऐसा करेगा। लेकिन दोस्त, रिटायर हुआ, 14.5 लाख रुपए लेके आया था, 16.5 लाख का कर्जा था। जब रिटायरमेंट हुआ था, जब कर्जे वाले घर पे आप बैठे थे, ये सर ये सच्चाई है। अब रिटायर भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कर्जे में था। मैं बैठा बैठा सोचता था यार, 17 साल नौकरी भी करके आगे, लेकिन आज कंडीशन जो की त्यो है उससे पीछे चला गया। जिस दिन रिटायर्ड नौकरी लगा था उससे भी पीछे चला गया। और सर, ऐसे विचार करते करते, जैसे आज आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, मेरे को भी आज से 3 साल पहले एक इंसान मिले, और मैं तो कह सकता हूँ इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान थे। मिस्टर महेंद्र सिंह सर के लिए बात जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए। सर ने मेरे को इस प्लेटफॉर्म की जानकारी दी, सर ने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। जब मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा, कुछ लोगों से बात करी, तो लोगों ने बोला लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये कंपनी वाले ऐसे आते हैं। सर, हकीकत बताऊं, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, महावीर तेरे पास लूटने के लिए, बर्बाद होने के लिए तो पहले भी कुछ नहीं है, तेरे पास तो जो है पाने के लिए है। और ये विश्वास करके मैंने स्टार्ट कर दिया दोस्त, वो दिन है। और धीरे 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 काम करते गए, क्योंकि सर नया काम है, नई चीज थी, शुरुआत करी, थोड़ा स्ट्रगल आया, थोड़ी परेशानी भी आई। लेकिन सर, एक फौजी आदमी या एक मिडिल क्लास इंसान अगर कोई 4 व्हीलर लाने की सोचता है तो स्विफ्ट लाता है या ब्रेजा लाता है, इससे बड़ी वो नहीं ला सकता। लेकिन सर, इस प्लेटफॉर्म की पावर है। मैंने जिस दिन काम स्टार्ट किया था, उसके 2.5 साल के अंदर अंदर मेरा जैसा फौजी आदमी ऑडी कार में आ गया था। 60 लाख रुपए की ऑडी कार बाहर पड़ी, आप जाके देख सकते हैं। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। तो हकीकत बताऊं, एक पढ़ा लिखा आप में से बहुत सारे बच्चे बीटेक, एमटेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं ज्यादा टेक जानता भी नहीं सर, फौजी आदमी 12वीं पास कैसे, जैसे मैंने बाई ग्रेस करके पास करी है। सर, जिनको जो पैकेज मिला करते हैं, जो उन स्टूडेंट्स को अच्छे पढ़ लिखने के बाद जो पैकेज मिला करते हैं, आज ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है इस AWPF प्लेटफॉर्म की। आज 6 से 7 लाख रुपए 12वीं पास महावीर लेता सर, ये पावर है प्लेटफॉर्म की। तो सर, अभी एक ही चीज बोलता हूँ, कुछ माइंड में आ रहा होगा कि सर सारी चीज तो बता दी, लेकिन ये काम कैसे स्टार्ट करना है। कुछ लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि 15,000 तो 16,000 में देख रहा था, कुछ लोग जेब की तरफ हाथ दे रहे थे, हम तो लाए नहीं। सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे
हमारी संस्था के एमडी सर का थैंक्स है, मिस्टर संजीव कुमार सर का एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक्स है कि उनको पता था ऐसा होगा, हर इंसान साथ में पैसा लेके नहीं चलता, इसलिए क्या किया गया, ये एक एजुकेशन किट प्रोवाइड करवाया गया जिसकी कीमत है 600 रुपए। इसके अंदर पूरे बिजनेस की जानकारी मिलेगी, पूरे प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, और इसके अंदर एक क्या है, फोरम है। इसमें एक फोरम है, ये आप देख सकते हैं। इस फोरम का नाम है जिंदगी बदलने का फोरम। क्यों? क्योंकि दोस्त आज से 3 साल पहले ये जिंदगी बदलने का फोरम मैंने एक अनजान इंसान से भरोसा करके भरा था। आज मेरी लाइफ बदल चुकी है दोस्त। इस फोरम को आज और अभी भरने का फायदा क्या है, और अगर कोई रुक के भरता है घंटे 2 घंटे, उसका नुकसान क्या, वो शेयर करूंगा। आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए, एक बार हाथ खड़ा करें। 2 आ जाओ, कोई भी 2 लोग आ जाओ फर्स्ट टाइम, जो पहली बार आए आ जाओ सर। आप किसके साथ आ जाओ, किसके साथ आए, आ जाओ आप भी, किसके साथ आए, रेफरेंस आप यहाँ, आप इधर आओ। आपका क्या नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। आपका? कल्याणमल पिंगोलिया। देखिए सर, आज और अभी डिसीजन लेने का फायदा नुकसान आप समझना। आज सर 2 लोगों को बताया गया, ये एग्जाम्पल है। सर ने क्या है, जब इनको बताया फॉर्म भरना है, 600 रुपए की बात है, कल्याण जी बोलते हैं यार वो तो ठीक है, हम डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन एक बार घर में बातचीत करेंगे, परिवार से डिस्कशन करने के बाद करते हैं। 600 की कोई बात नहीं, लेकिन विचार करके मैडम से बात करेंगे, फिर बताते हैं सर। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत डिसीजन लेने से मना कर दिया। और मोहम्मद साहब ने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, कल परसों दोस्तों की जब नाश्ते पानी बैठे थे, जब भी 1000 रुपए निकल गए थे, कोई बात नहीं, 600 में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो फोरम लगाओ, मैं तो सीनियर बनूंगा। तो सर आज फर्क नहीं पड़ा, न तो मोहम्मद जी के न कल्याण जी के। इनको काम करते हुए 1 साल हो जाता है। 1 साल के अंदर सर की इनकम, कल्याण जी की इनकम 10 लाख होती है, मोहम्मद जी की इनकम कितनी होगी, डबल होगी, 20 लाख। कोई फर्क नहीं पड़ा। काम करते हुए 2 साल हो जाएगी, कल्याण जी की इनकम 20 लाख होगी, सर की इनकम 40 लाख होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। काम करते हुए 3 साल हो जाएगी, इनकी इनकम 50 लाख, इनकी इनकम 1 करोड़। अभी थोड़ा फर्क पड़ा, काम करते हुए 4 साल हो जाएगी, इनकी इनकम 2 करोड़, सर की मोहम्मद जी की इनकम 4 करोड़। अभी और फर्क पड़ा, काम करते हुए 5 साल हो जाएगी दोस्त, कल्याण जी की इनकम 5 करोड़, मोहम्मद जी की इनकम 10 करोड़। अब फर्क पड़ेगा, मात्र 10 मिनट का पहले डिसीजन लेने का फायदा क्या होगा, कल्याण जी जो भी काम करेंगे लाइफ टाइम मोहम्मद जी को बेनिफिट होगा। अगर इसको उल्टा कर देते हैं, आप इधर, अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मोहम्मद जी बोलते भाई देख मैं डिसीजन तो लेता हूं, परिवार में डिस्कशन करता हूं, मैडम से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा, और ये थोड़ा सा रुक जाते हैं तो, और सर बोलते हैं कल्याण जी ऑन द स्पॉट कोई दिक्कत नहीं यार, करते हैं आज ही करो, आप तो मेरे को सीनियर बनना है। तो सर जो लाइफ टाइम इनकी इनकम होगी 5 साल में, इनकी 5 करोड़ होगी तो इनकी 10 करोड़ होगी। कहने का मतलब पहले डिसीजन लेंगे तो हम सीनियर बनेंगे। हर इंसान सीनियर बनना चाहता है, तीनों के लिए जबरदस्त। कहने का मतलब पहले जो डिसीजन लेता है वो सीनियर बनता है, और हर आदमी सीनियर बनना चाहता है। दोस्त एक ही चीज बोलूंगा, छोटी सी स्टोरी के साथ में मेरी बातों को विराम दूंगा। एक 24 साल का लड़का होता है और पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने का काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा लड़के भरते रहते हैं। जब वो पेट्रोल भरता रहता है, एक दिन अचानक पेट्रोल भरते भरते उसके सामने ब्लैक कलर की ऑडी कार खड़ी हो जाती है। वो ऑडी को देखता रहता है, बार बार ऑडी की तरफ नजर मारता रहता है। तो ऑडी में बैठा हुआ इंसान बोलता है भाई क्या देख रहा है? बोला सर ये मेरी ड्रीम कार है, मेरी सपनों की कार है, मैं चाहता हूँ ये कार मेरे पास हो। तो उसने बोला बेटा क्या सच में आपकी ड्रीम कार है? बोला हाँ। अगर सच में ड्रीम कार है तो मेरा ये विजिटिंग कार्ड पकड़, शाम को इस एड्रेस पे आ जाना, कैसे कार आएगी मैं बता दूंगा। तो कुछ लोग क्या है डाउट करते हैं, जैसे यहाँ बैठे कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे यार क्या है क्या नहीं है। तो वो डाउट पे पड़ गया, उसने सोचा यार जमाना सही नहीं है, क्या पता क्या होगा, इस एड्रेस पे चला जाऊंगा, अनजान आदमी है, ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है, ऐसे विचार कुछ करके इसने कार को फेंक दिया और वो अपना दुनिया में लग गया, पेट्रोल भरने लग गया। और ऐसे ही जिंदगी उसकी कटने लगी। 3 साल के बाद सेम कलर की ऑडी कार, ब्लैक कलर की ऑडी A4 कार खड़ी हो जाती है। वो आके देखता है, फिर वो ऑडी को देख रहा होता है। तो जो ऑडी में बैठा है वो क्या बोलता है, भाई क्या देख रहा है? 3 साल पहले भी ऐसे ही देखी थी। सर सच बता रहा हूं, उस लड़के की आंखें, बोला यार ये क्या बात है, तेरे को कैसे पता कि 3 साल पहले मैं ऐसे ही देख रहा था?
बोला दोस्त 3 साल पहले गाड़ी आई थी ऐसी, आपने बोला था मेरी ड्रीम कार है, बोला हाँ बोला था, फिर आपको एक कार दिया था, बोला दिया था, आपने क्या किया, बोला मेरे पीछे फेंक दिया, क्यों, बोला मेरे को शक हो गया था। दोस्त आपका वो शक हुआ, उस शक से आपने पीछे फेंका, और मैं आप ही के पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाने का काम करता था, मैंने आपकी बातें सुनी, वो कार उठाया और शाम को मैं चला गया। 3 साल में दोस्त मैं तो ओडी में आ गया, तू वही का वही रह गया। शक नहीं करना, अगर आए हैं तो डिसीजन लेके जाना। अब कुछ मेरे भाई ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं सर मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा मोह माया अच्छी नहीं होती, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ख्यालात के लोग हैं, ज्यादा मोह माया की जरूरत नहीं है। दोस्त अगर आप अपनी लाइफ में संतुष्ट है ना, आज मेरे कहने से आप अपनी मैडम के जाके बात करना, आप अपनी मैडम से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने बच्चों से जाके बात करना कि मैडम आज बता तेरे को क्या चाहिए डार्लिंग, जो बोलेगी लाके दूंगा, मेरे को लिस्ट बना के दे, तो सर 10 पेज की लिस्ट बना के दे देगी। आज आपके बच्चे हैं, उनको जाके बोलना बेटा जो चाहिए मैं लाके दूंगा, बता क्या क्या चाहिए। अपनी मम्मी पापा को बताना सर इतनी लिस्ट बता देंगे जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। और एक हकीकत बात बताऊं, ज्यादा असर हो सकता है आपके पढ़े या न पढ़े। हमारे जो मैडम है यानी लेडीज डिपार्टमेंट किसी शादी किसी फंक्शन में जाते हैं ना, तो सर वो क्या करते हैं, वो किसी खाने पीने के लिए नहीं जाते, वो जब जाते हैं तो शादी में या तो कपड़ों को देखते हैं या किसी की ज्वेलरी को देखते हैं, इसी को कंपेयर करते हैं। उनका ध्यान वही रहता है कि फलानी ने कैसी साड़ी पहनी है, फलानी ने क्या ज्वेलरी पहनी है, वही ध्यान रहता है। दोस्त आज असर नहीं पड़ेगा, असर कब पड़ेगा, 2 सगी बहनें हैं और उनके मायके के अंदर शादी है। एक बहन, एक छोटे वाली बहन क्या करती है, 500 रुपए की साड़ी पहन के जाती है, बस में धक्के खाते हुए जाती है, और बड़ी वाली बहन 5000 की साड़ी पहन के जाती है और एक गाड़ी के अंदर बढ़िया शानदार वाली गाड़ी के अंदर जाके उतरती है। दोस्त आज आपको लगे या न लगे, उनकी फीलिंग को समझना, वो क्या सोचती है। वो मनी मन एक बात सोचती है यार, जिस दिन सगाई हुई थी गलती से अगर मेरी शादी दीदी वाले के साथ हो जाती है तो आज मेरी लाइफ ऐसी होती है। हकीकत है, ये रियलिटी है, ये माइंड में आता है, आपको लगे या नहीं लगे, ये सच्चाई है। तो आज हो सकता है आप खुश होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है लाइफ में यार वो काम करना जिस काम को करने के बाद आपकी मैडम के मुंह से निकले कि पति हो तो मेरे पति जैसा, आपके बच्चों के मुंह से निकले कि पापा हो तो मेरे पापा जैसा, और आपके मम्मी पापा के मुंह से निकले कि बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा, नहीं तो हो ही नहीं। दोस्त हकीकत है, ये सच्चाई है। आप और हमने सुना होगा, थैंक यू सर, आप और हमने सुना होगा ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, सुना कि नहीं सुना? लेकिन सर ये तो सबने सुना है, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना फलाने इंसान के घर की छप्पर फटी हो और धन दौलत गिरा हो। नहीं सुना होगा, नहीं सुना। ऊपर वाला छप्पर फाड़ के मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। दोस्त अगर आज 1.5-2 घंटा आप यहाँ बैठे हो ना, इसका मतलब ऊपर वाला चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, और आपको आज एथलीट वेलनेस के रूप में ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। दोस्त एक ही चीज बोल सकता हूँ, जाने से पहले आज ये फॉर्म भर के डिसीजन पक्का लेके जाना, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि यार मैं उस दिन अगर डिसीजन लेके चला जाता तो मेरी भी लाइफ बदल जाती। दोस्त मैं वादा करता हूँ आज आप डिसीजन लेके अगर 4 साल मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मेरी गारंटी है सर, आज मैं ओडी में हूँ, आज 6 से 7 लाख महीने की हूँ, मेरे से ज्यादा इनकम आपकी होगी। थैंक यू सो मच। डायमंड